हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज एजू फॉर्म में आपका स्वागत है। आज 24 तारीख। आज हम दैनिक समसामयिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा? फीडे शतरंज विश्व कप 2025, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी भारत द्वारा की जाएगी। यह शतरंज से संबंधित भारत का पहला सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा। यह भारत का सबसे बड़ा शतरंज टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। भारत 2025 फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में फटाफट रिवीजन में देख लेते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ पर आयोजित किया गया? 18 प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया 8 से 10 जनवरी के बीच में। 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य। संयुक्त प्रयास किसका था? ये उड़ीसा सरकार और भारत सरकार का संयुक्त प्रयास था। भारत सरकार, इसका आयोजन उड़ीसा सरकार और भारत सरकार के सहयोग से हुआ है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य विषय क्या था? थीम इसका विषय क्या था? इसका विषय था विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इसका थीम था। प्रवासी भारतीयों का योगदान। चलिए, चाणक्य रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? चाणक्य रक्षा वार्ता का आयोजन भारतीय थल सेना द्वारा भारतीय थल सेना द्वारा नई दिल्ली। भारतीय थल सेना नई दिल्ली। सहयोगकर्ता कौन था? सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज। सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के सहयोग से, इसके सहयोग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जस्टिस आलोक आराधे ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? जस्टिस आलोक आराधे बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन? जस्टिस आलोक आराधे। इनको शपथ किसने दिलाया? शपथ महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा। सीपी राधाकृष्णन ने इनको शपथ दिलाया। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने देवेंद्र कुमार उपाध्याय का स्थान लिया। देवेंद्र कुमार उपाध्याय का स्थान लिया।
चलिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बॉम्बे हाई कोर्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट रिवीजन में। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लोगों में क्या दर्शाया गया है? प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लोगों में क्या दर्शाया गया है? इसमें पौराणिक समुद्र मंथन पौराणिक समुद्र मंथन के साथ में निकले अमृत कलश अक्षयवट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और हनुमान जी की तस्वीर। हनुमान जी इसको किसके द्वारा उद्घाटित किया गया? योगी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया, योगी जी द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन महाराष्ट्र पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के किस जगह पे? वाशिम में। बंजारा समुदाय की विरासत को दर्शाया गया है। विरासत और आंदोलनों को दिखाया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? वर्जिन नारियल क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। वर्जिन नारियल कहाँ पर? निकोबार जिला के वर्जिन नारियल को जीआई टैग दिया गया है। इसको हाथ से तैयार किया जाता है। हाथ से तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? निकोबार के स्थानीय समुदाय द्वारा। वर्जिन नारियल की बारे में पीएम मोदी ने अपने मन की बात में वार्ता की थी। इसके बारे में बात की थी। मन की बात में वार्ता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, निकोबार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फटाफट रिवीजन में देखते हैं। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? विश्व हरित शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में 2 से 3 अक्टूबर 2024 को किया गया। इसका विषय क्या था? वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना। वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना इसका विषय था। चलिए, ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? ये 10वां था। 10वां। किस राज्य द्वारा महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया? किस राज्य द्वारा महिला
उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया? महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ तेलंगाना 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 सरकार द्वारा तेलंगाना सरकार द्वारा तेलंगाना सरकार द्वारा। ये पहला राज्य है महिलाओं से संबंधित उद्यमिता मंच, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को शुभारंभ करने वाला। इसकी स्थापना 2018 में किया गया था। 2018 में किया गया था, सहयोग किया था नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग के सहयोग से, नीति आयोग के सहयोग। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया गया? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन लद्दाख दूसरी बार मेजबानी कर रहा है, दूसरी बार यहाँ पर राष्ट्रीय खेल महासंघों के सहयोग से। किसके? राष्ट्रीय खेल महासंघ, राष्ट्रीय खेल महासंघ, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साइन के सहयोग से। सबसे बड़ा दल हिमाचल प्रदेश ने अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। कितने एथलीट हैं इसमें? 78 खिलाड़ी हैं। कितने? 78 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल हिमाचल प्रदेश ने भेजा है। 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में 2024 में KIWG जो हुआ था, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में महाराष्ट्र टॉप पर था, महाराष्ट्र शीर्ष पर मेडल जीतने में, शीर्ष पे। कितना मेडल? इसने 6 गोल्ड जीता था, महाराष्ट्र टॉप पे था। 6 गोल्ड मिलाकर 20 पदक, कुल 20 पदक इसने जीता था। सेकंड नंबर पे कौन था? सेकंड नंबर पे कर्नाटक था, इसने भी 6 गोल्ड जीता था, 6 गोल्ड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? लद्दाख, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फटाफट रिवीजन सीरीज में, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा यूपी। ये दूसरा था, दूसरा संस्करण। चलिए अगला प्रश्न, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास कौन बन गया? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 85वां ऑल इंडिया पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका आयोजन पटना में बिहार में। उद्घाटन इसका ओम बिरला द्वारा। ओम बिरला क्या है? लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के वर्तमान स्पीकर, लोकसभा स्पीकर द्वारा। 2 दिवसीय कार्यक्रम है ये, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका आयोजन बिहार विधानमंडल परिसर में किया गया है। इसका आयोजन यहाँ पर नेवा सेवा केंद्र भी स्थापित किया गया है। नेवा सेवा केंद्र की स्थापना किया गया।
84वां कहाँ पे किया गया था? 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन मुंबई में, मुंबई विधानसभा में, विधानमंडल परिसर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? पटना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर पटना है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फटाफट रिवीजन में देख लेते हैं क्या है। अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी भारत का पहला राज्य होगा। ये एंटिक रिवाल्वर वेबले मार्क 4, एंटिक रिवाल्वर वेबले मार्क 4 का निर्यात करेगा। एंटिक रिवाल्वर वेबले मार्क 4 का निर्यात करेगा। 0.4 mm का, 0.455 mm का है ये। इसका समझौता किसके साथ हुआ है? वेबले एंड, भारत में वेबले एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया? सियाल मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड समझौता सियाल मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड और एंटिक वेबले एंड स्कॉट यूके की कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी। नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम द्वारा कहाँ पर आधुनिक जैन नेक्स्ट लैब का शुभारंभ किया गया है? गया बिहार में आधुनिक जैन नेक्स्ट लैब का शुभारंभ किया गया है अक्टूबर 2024 में। इसका बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा विकसित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का आयोजन कब किया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का आयोजन 24 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। लड़कियों के साथ होने वाला समानता के बारे में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में मनाया जाता है। जागरूकता फैलाना लड़कियों से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन कब से स्टार्ट किया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। किसके द्वारा मनाया जाता है? महिला एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार इनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, फटाफट रिवीजन में देख लेते हैं क्या है। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? विटनेस पुस्तक के लेखक साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज किसके लेखक हैं? विटनेस पुस्तक के लेखक हैं। फेमिना मिस इंडिया का किताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2024 का किताब किसने जीता? निकिता पोरवाल। किसने जीता भाई? निकिता पोरवाल। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए
लाइक कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक में। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। प्रथम बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? फर्स्ट बाजरा महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, प्रथम बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? 2017 कर्नाटक में ही। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ पे? 2017 कर्नाटक में ही। मोटा अनाज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसको देख लेते हैं। मोटा अनाज बाजरा, रागी, ज्वार। कर्नाटक मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, बाजरा के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। ये बाजरा की खेती सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में की जाती है, कहाँ पे? कर्नाटक में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बेंगलुरु। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, फटाफट रिवीजन में क्या है। ये रहा, बढ़ते हुए सुना के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये वैसा मिसप्रिंट टाइप हो गया है, ये गलत टाइप हुआ है। भारतीय वायुसेना होना चाहिए था यहाँ पे। हमारे टाइपराइटर साहब का भी अलग ही खेल है। भारतीय वायुसेना, भारतीय वायु सेना का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह जी को बनाया गया है। चलिए, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अगला है, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ग्लोबल फायर इंडेक्स में विश्व के सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाले देशों के बारे में बात की जाती है। विश्व के सबसे शक्तिशाली देश सेना के मामले में, सैन्य मामले में, आर्मी से रिलेटेड मामले में सबसे शक्तिशाली देश, इसको ग्लोबल फायर पावर .com वेबसाइट द्वारा इशू किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर .com वेबसाइट है, इसके द्वारा इशू किया जाता है। टॉप पे अभी इसमें रैंक दिया गया है, यूएसए टॉप पर है, फिर रसिया का स्थान आता है दूसरा, तीसरा स्थान चीन का, चीन तीसरा, भारत का चौथा स्थान है। चलिए लास्ट स्थान किसका है? सबसे लास्ट में भूटान, भूटान। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भारत का पूछा है तो भारत चौथा स्थान, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट रिवीजन में। जैव विविधता पर अभिसमय CBD COP16, जैव विविधता पर अभिसमय बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन CBD COP16 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? CBD COP16 का आयोजन काली जगह, कहाँ पे? कोलंबिया में, कोलंबिया में संपन्न हुआ। इसकी थीम क्या थी? थीम थी प्रकृति के साथ शांति, प्रकृति के साथ
प्रकृति के साथ शांति। CBD COP17 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आर्मेनिया में। आर्मेनिया कहाँ पर किया जाएगा? आर्मेनिया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के राष्ट्रपति को राजनीति विज्ञान में मानक डॉक्टर उपाधि से सम्मानित किया है? राजनीति में मानक डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है, तो यह है अल्जीरिया। अल्जीरिया भारत के राष्ट्रपति को राजनीति विज्ञान में मानक उपाधि से नवाजा है। किस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है? तो विश्वविद्यालय का नाम है सीदी अब्देल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी। पोल यूनिवर्सिटी अल्जियर्स, अल्जीरिया। चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश। फीडे रैंकिंग जारी हुई, जिसमें डी गुकेश को भारत का शीर्ष खिलाड़ी घोषित किया गया है। इन्होंने अपने ही हमवतन, अपने ही दोस्त भारत के ही अर्जुन एरिगेसी को पीछे कर दिया, पीछे छोड़ दिया। विश्व में इनका कौन सा स्थान है? डी गुकेश का वर्ल्ड में चौथा स्थान है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, डी गुकेश को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट रिवीजन में। ये फटाफट रिवीजन सीरीज है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बेल आइकन बटन को भी दबाना मत भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला। भारत द्वारा मालदीव के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? वाणिज्य दूतावास खोलेगा मालदीव में। कहाँ पे? मालदीव में। मालदीव के किस शहर में क्या बोलो? वाणिज्य दूतावास। मालदीव के अड्डू शहर। कहाँ पे? अड्डू शहर में। कहाँ पे? अड्डू शहर में। भारत अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा और मालदीव भी खोल रहा है। मालदीव भारत के बेंगलुरु में, भारत के बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। तूफान कांगड़े किस देश को प्रभावित किया? तूफान कांगड़े किस देश को प्रभावित किया? ताइवान। किस देश को प्रभावित किया? ताइवान को प्रभावित किया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह हिस्टोरिकल प्लेस है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर 1200 साल पुरानी, अभी हाल ही में यहाँ पर 1200 साल पुरानी बौद्ध से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा
सर्वेक्षण द्वारा। रत्नागिरी, विरुषा, विरूपा एंड ब्राह्मणी नदी के बीच में स्थित है। नदी के बीच, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला फटाफट रिवीजन में देख लेते हैं क्या है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शेइनबाउम। क्लाउडिया शेइनबाउम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ताए अत्सके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ताए अत्सके इथोपिया देश के राष्ट्रपति बने, अक्टूबर में बने हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। रिवीजन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। चलिए देख लेते हैं रिवीजन में क्या है। कल का रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव का समापन हुआ है? 23 जनवरी का रिवीजन है ये, 24 जनवरी का रिवीजन क्लास। हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन हुआ है? फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन आंध्र प्रदेश। अगला, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया? तो चीन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया? 21 जनवरी। अगला प्रश्न, हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 की 25वीं वर्षगांठ में कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया? 8 विजेताओं को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला, हाल ही में किस राज्य में तीसरा खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया? उड़ीसा राज्य में। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है? हरियाणा गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, हरियाणा गवर्नमेंट। अगला, हाल ही में ब्रिक्स का नौवां भागीदार के देश कौन बना? नाइजीरिया। नौवां भागीदार देश नाइजीरिया बना है। हाल ही में किसे बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? महेश कुमार अग्रवाल जी को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सा देश विश्व का 7वां बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना? अपना प्यारा देश भारत। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर की ओर। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कैसा रहा आज का लेक्चर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम और भी नए इनिशिएटिव्स लेके आएंगे। आप लोग अपना सुझाव दीजिए, आप लोग को क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और इसमें क्या क्या ऐड ऑन किया जा सकता है। ये भी आप सुझाव दीजिएगा कि लेक्चर की स्पीड कैसी है, स्पीड तो बढ़ाया भी जा सकता है। आप ये सुझाव दीजिएगा कि लेक्चर की टाइमिंग क्या रखी जाए क्लास की। सेकंड चीज़, लेक्चर 1 घंटे या इससे कम या इससे और ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसमें क्या स्टैटिक पार्ट जोड़ा जाए या प्रीवियस करंट अफेयर्स का अच्छे से और रिवीजन किया जाए। फटाफट रिवीजन में कुछ और प्रश्नों को ऐड किया जाए। आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, हम आपके कृतज्ञ रहेंगे और उसी हम पे हमारी टीम काम भी करेगी। जल्द ही आप लोगों के बीच हम लोग जीके जीएस का भी लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस टाइप का। उसके बाद फिर चैप्टर बेसिस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सारे हमारे फ्री इनिशिएटिव हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल मनोज एजू फॉरम के नाम से आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से ऐड कर लीजिए। आपको वहाँ पे पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे लेक्चर्स पे। चलते हैं, मिलेंगे कल। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।